हेलो नमस्कार। पितृपक्ष अर्थात पितरों का पक्ष आश्विन महीना की जो 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है वो पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मलोक से हमारे पितर 15 दिनों के लिए भूलोक में भ्रमण करते हैं। इस समय में उनके लिए किया गया दान पुण्य या तर्पण उनको सीधे प्राप्त होता है और वो हमें खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। अमूमन पितृपक्ष जो है उस भाद्र महीना के पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समाप्त होता है। चूँकि पहला दिन जो शुरू होता है पूर्णिमा, उस दिन जो है हम अगस्त मुनि के तर्पण से शुरू करते हैं। अगस्त मुनि के तर्पण के लिए विधान है कि सबसे पहले थोड़ा सा जल लें, उसमें गंगा जल मिला दें, उसमें तिल मिला दें और उजला पुष्प, कुछ फल और कुछ द्रव्य, ये एक शंख लें, शंख में सारा सामान रखें और उनको इस मंत्र से अगस्त मुनि का तर्पण करें। तो मंत्र जो है इस प्रकार का है। ओम कुंभजोनि समुत पुन्ना मुनिनांग मुनिसत्तमः उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। ओम शंखं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। ओम काशपुष्पप्रतीकाश वहने मारुतसंभव उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। और तीसरा एक और अंतिम मंत्र है उनका, ओम आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबल समुद्र शोषितो येन स मेघस्त प्रसीदतु। इस प्रकार से अगस्त मुनि को हम तर्पण करते हैं। फिर उनके पत्नी को भी एक बार तर्पण किया जाता है, जिसका मंत्र होता है। फिर शंख में ऐसे फूल लेंगे और तिल लेंगे, फल लेंगे, गंगा जल लेके फिर उनको तर्पण करेंगे। ओम लोपा मुद्रे महाभागे राजपुत्री पतिव्रते गृहनाथ मया दत्तं मैत्रावरुणि वल्लभेति। इस प्रकार से अगस्त मुनि का तर्पण समाप्त हो जाता है। फिर कृष्ण पक्ष के परिवार से पहला तिथि से अपने पितर का तर्पण शुरू किया जाता है। पितर के तर्पण के लिए वही विधान है, या तो आप किसी तालाब में या नदी के किनारे या नहीं तो अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर बैठ कर के किसी बर्तन में जल लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, उसमें जो है थोड़ा सा तिल आप डाल दें या उजला पुष्प डाल दें। फिर अपने पितरों का जो तर्पण आप शुरू करें। पितरों के तर्पण शुरू करने से पहले जो है छोटा सा एक मंत्र है जो पहले देवताओं को या ऋषि मुनियों को तर्पण किया जाता है। उनके लिए यह है कि ओम दिव्यास्तिपंताम, ओम दिव्यास्तिपंताम, ओम दिव्यास्तिपंताम 3 बार इनको बोलें। फिर दूसरे बार आप जो हैं ऋषि के लिए बोल सकते हैं, ओम ऋषिः त्रिपंताम, ओम ऋषिः त्रिपंताम, ओम ऋषयः त्रिपंताम। फिर ओम प्रजापति को तर्पण करें, ओम प्रजापति त्रिपंताम, ओम प्रजापति त्रिपंताम, ओम प्रजापति त्रिपंताम। तब आप अपने पितरों के को तर्पण करने के अधिकारी बनेंगे। इसके लिए पहले आप उनको आवाहन करते हैं। तो आवाहन क्या कहता है? ओम आगच्छन्तु मे पितरं इमं गृहं तपोंजलिम। एक अंजीर लेकर के जल देते हैं और आवाहन करते हैं जो हम अब पितर को तर्पण करने जा रहे हैं। उनको तर्पण करने के लिए फिर हाथ में गंगा जल मिला हुआ जल, तिल वगैरह जो लिए हैं वो ले करके फिर शुरू करते हैं। जैसे ओम अद्यः, फिर अपने पिता का नाम लेंगे या जो जिनके नाम से आप तर्पण करना चाहते हैं उनका नाम लेते हैं। फिर अगर गोत्र है तो वो गोत्र का नाम लेते हैं। फिर बोलते हैं ओम तृप्ताविधं सलिलं जलं तस्मै स्वधा। क्या बोले? तृप्ताविधं सलिलं जलं तस्मै स्वधा। इस तरह से 3 बार अगर पुरुष हैं तो पुरुष को देते हैं जल, और औरत हैं तो उनको एक बार जल दिया जाता है। इस तरह से बारी बारी से आप पिता को दे सकते हैं। पिता अगर दुनिया में नहीं है तो फिर पितामह को दे सकते हैं, प्रपितामह को दे सकते हैं, वृद्धा प्रपितामह को दे सकते हैं। अगर माताजी नहीं है तो माताजी को दे सकते हैं, प्रमाताजी को दे सकते हैं, वृद्ध प्रमाताजी को दे सकते हैं। फिर आप मातृपक्ष में भी है,
अपने नाना को जल दीजिए, परनाना को जल दीजिए या वृद्धा प्रनाना को जल दीजिए। फिर नानी को दें जल, परनानी को जल दें या वृद्धा प्रनानी को जल दें। और इस प्रकार से परिवार में और कोई भी आदमी हैं जो दुनिया में नहीं है, वो कोई चले गए हैं, तो उनको भी आप इस मंत्र से जल दे सकते हैं। तो 15 दिन जल देने के बाद जिस तिथि को वो स्वर्गवास हुए हैं, उस तिथि को अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं या उनके नाम से कोई दान दक्षिणा देते हैं या मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं, तो तो आपका जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फल देते हैं। तो आपको सभी प्रकार की जो पितृदोष है वो दूर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हुई है तो आप इसको अपने मित्रजन को भी भेज सकते हैं जो भी इनका लाभ प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय श्री राम।